और त्याग की जो आप बात कर रहे थे, वहां त्याग क्यों नहीं कर देते? 5 सीटें क्यों नहीं दे देते समाजवादी पार्टी को? या समाजवादी ने अब यहाँ अंगूठा दिखा दिया तो अब आप वहां उनको अटकाए बैठे? ये नेतृत्व का काम है। नेतृत्व, लीडरशिप निश्चित तौर से मुझे लगता है कि एक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस हमेशा रहती है और सबको सम्मान देकर आगे ले चलती है। अजय भाई, आज मैं सुबह और जब भी लखनऊ आता हूं तो शर्मा जी की चाय तो मैं जरूर पीता हूं। वैसे मैं चाय पीता शर्मा जी के परिवार के बैठे हैं हमारे देखिए। अमूमन मैं चाय पीता नहीं हूं, पर मैं लखनऊ आता हूं तो चाय भी पीता हूं, बन मक्खन भी खाता हूं और समोसा भी खाता हूं। और वहां पर आपकी ही पार्टी के कुछ नेता भी थे, समाजवादी के भी थे। तो समाजवादी पार्टी के नेता वहां वो ऐसे हाथ जोड़ रहे थे कि भैया जीत जाना वो महाराष्ट्र हरियाणा वाला काम मत करा देना, वरना नैया डूब जाएगी इंडिया गठबंधन की। वो जितनी हवा में उड़ रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। आकलन ठीक था? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, स्थितियां परिस्थितियां राजनीति में बनती बिगड़ती हैं और निश्चित हम महाराष्ट्र जीतेंगे और झारखंड भी जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र जीतेंगे 100% जैसे हरियाणा जीत रहे थे। नहीं, आप देखिए हरियाणा में भी जीत कैसे हुई, आप भी देख सकते हैं किस तरीके की भाजपा ने चाल चली। छोटे छोटे दलों को ले जाकर, कौन मना कर रहा था चाल चलने से? नहीं, भाई ये देखिए, आप एक दूसरे को ये डंगा लगा रहे थे, हम तो अपना काम करते हैं, सीधे काम करते हैं। ये तिकड़म के तहत चलते हैं। जैसे ही हमारी शैलजा मुंह फुलाकर एक तरफ बैठी हुई थी, रणदीप सुरजेवाला दूसरी तरफ। आप देखे होंगे मंच पर लोग आए, खड़े हुए। आप बनारस में भी देख सकते हैं। हाँ। मोदी जी बनारस में बसपा का 2 बार कैंडिडेट बदला गया। पहले अतार जमाल लारी आए, फिर मंजू आ गए। लगा कि नहीं, मेरे हिसाब से बसपा का वोट कौन ज्यादा कटेगा। फिर मायावती से इन्होंने बात करके, फिर सेटिंग करके, फिर अतार जमाल लारी को लाके खड़ा कर दिया, पर कुछ कर नहीं पाए, वोट पाए नहीं। तो मैं समझता हूं ये भाजपा की अपनी सेटिंग है, उनको सेट करके। और मायावती जी तो बी टीम के रूप में उनके साथ काम कर ही रही हैं। आप देख ही रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश के हर जगह ही काम करती हैं। जहां भाजपा को फायदा होगा वहां मायावती जी पहुंच जाएंगी, वहां जाकर उस तरीके से वोट बांटने का काम करती हैं। वोट बांटने का जो ये काम कर रहे हैं, इसमें दलित अगर वोट की बात करें, आपका एक बड़ा हासिल 2024 के लोकसभा चुनाव में यह था कि जिस कांग्रेस को 2019 में 25% दलित वोट मिला, वो बढ़कर 2024 में 68% हो गया। और बीजेपी का जो 51% दलित वोट बैंक था, जो वोट उसे मिले 2019 में, वो घटकर 24 हो गया। लेकिन वो सिर्फ एक टेम्परेरी फिनोमेना बनकर बैठ गया। क्या वो दलित वोट बैंक वापस चला गया है? और जो मायावती के प्रति आप तलखी दिखा रहे हैं, वो उसी की थोड़ी खिसियाहट और खीज है? नहीं, खीज देखिए, आपको मैं बताता हूं, वो जो सामने चीजें हैं प्रमाण के तौर पे आप देख सकते हैं। मैंने बनारस का एग्जांपल दिया, आप उसको देख सकते हैं। आप, मैं इतना कहना चाहूंगा, दलित वोट हो, चाहे पिछड़ी जात का वोट हो, चाहे जो अपर कास्ट में जो सताए जा रहे हैं इनके सरकार में, आप देख सकते हैं। अभी दंगा हुआ बहराइच में, कौन मरा, कौन लड़का मरा। अभी आप देख सकते कल जो मरा, कौन सा लड़का मरा है, अमन गौतम जो मरा। तो ये पूरी सरकार में जो प्रताड़ित लोग हो रहे हैं वो निश्चित तौर से कांग्रेस के साथ आएंगे। दलित कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ फिर आएगा, फिर आएगा, मतलब चला गया हरियाणा में गया। देखिए, वो मैंने कहा कि स्थिति परिस्थितियां बदलती रहती हैं। महाराष्ट्र टेस्ट केस होने वाला है क्या? निश्चित तौर से होगा। निश्चित तौर से आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में भी। आपको बता रहा हूं, फिर आपको मैं कैमरा कहूंगा, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भाजपा ने ठगने का काम किया, 5 किलो राशन से, 5 किलो गेहूं से, चावल से, और तो और लोकसभा के चुनाव में लोगों ने नमक तक दिया है, लोगों को इन्होंने बेसन तक कहीं कहीं दाल भी दिया है। तो मैं समझता हूं ठगने का काम किया। जनता समझ गई उसको नौकरी चाहिए, उसको काम चाहिए। उसको कहीं नौकरी नहीं दिया, सब काम क्या, संविदा पे, आउटसोर्सिंग। इस समय क्या चल रहा है, कहीं नौकरी मिल रही किसी को, आउटसोर्सिंग है। तो गरीब आदमी, आपकी हिमाचल में सरकार है, आपकी सरकार है कर्नाटक में, तेलंगाना में, वहां कितनी नौकरियां मिल रही हैं? वहां तो जिनके पास नौकरी है उसकी तनख्वाह देने के भी वांदे पड़ रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। जो भी नौकरी दिया है पूरे देश के अंदर, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, वो हमने 60 साल के अंदर 70 सालों में कांग्रेस ने डंके की चोट पर लोगों को नौकरी दिया और परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में दिया और उनको पेंशन भी दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।